लेकिन तुलसीदास जी का स्त्री प्रेम देखो कि वो समझ नहीं पाए, यानी समाधि हो गई स्त्री प्रेम में, इतनी बड़ी समाधि। और सांप को पकड़ के ऊपर चढ़ गए। पत्नी से कहा, तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो, तुमने व्यवस्था करके रखा, मैं रस्सी से चढ़ के ऊपर आ गया। पत्नी ने कहा, रस्सी? कैसी रस्सी? कौन सी रस्सी? और तुम आए कैसे? जब प्रकाश किया और देखा, मणिधर सर्प लटक रहा है। अब देखिए, देखिए दोनों साइड से उल्टी बातें देखिए। जब तुलसीदास जी की पत्नी ने यह देखा कि मेरा पति सांप को रस्सी समझ करके ऊपर चढ़ के आ गया और उसको भान नहीं हुआ, तो कायदा यह कहता है कि तुलसीदास जी की पत्नी को गदगद हो जाना चाहिए, विभोर हो जाना चाहिए। मेरे को ऐसा पति मिला, इतना प्रेम करने वाला पति मिला कि मेरे प्रेम में वो सांप को नहीं अनुभव कर पाया। ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उल्टा हुआ। तुलसीदास जी की पत्नी ने कहा, अरे तुम ये हाड़ मांस के शरीर के लिए इतने पागल हो गए? इस शरीर के प्रेम में तुम ऐसे दीवाने हो गए? यदि इतना प्रेम तुम राम से कर लेते, भगवान से कर लेते, तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। अब देखिए, पत्नी की ये बात सुन करके तुलसीदास जी का रिएक्शन क्या होना चाहिए? तुम कैसी बेवकूफ स्त्री हो, एक तो मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं, तुमको खुश होना चाहिए, और उल्टा तू मेरे को प्रवचन दे रही है। यह रिएक्शन होना चाहिए तुलसीदास जी का, लेकिन यह रिएक्शन नहीं हुआ। दोनों तरफ से उल्टी बात हुई। जब पत्नी ने कहा, इतना प्रेम तुम भगवान से करते तो तुम्हारा कल्याण हो जाता, तो तुलसीदास ने तुरंत डिसीजन किया। मैं डिसीजन का कमाल बता रहा हूं। डिसीजन किया, डिसीजन किया, अब हम राम से ही प्रेम करेंगे। और उस डिसीजन से तुलसीदास वहां से अबाउट टर्न हो गए, वहां से चल पड़े। इतना बड़ा स्त्री प्रेमी और स्त्री की डांट से राम प्रेमी बन गया, महापुरुष बन गया। इसलिए आपकी स्त्री भी यदि कभी आपको किसी सही बात पर डांट दे, तो बुरा नहीं मानना। सही बात पर प्राय पुरुष लोग ये गलती करते, अरे तुम क्या समझती है, तुम्हें कुछ अकल तो है नहीं। बहुत अकल होती है उनमें भी। हाँ, इसलिए ये मत सोचना हमारे भाई लोग जहां यहां जो यहां बैठेगी मुझ में ही अकल है। हाँ, तो सही बात जब पत्नी भी कहे तो पति को उसको मान लेना चाहिए, अपनी बुद्धि का अहंकार नहीं करना चाहिए। मैं आप लोगों की तरफ से बोल रहा हूं। ये निर्णय का कमाल है, ये डिसीजन का कमाल है। भगवत प्राप्ति वही मनुष्य करता है जो बुद्धि से ये डिसीजन कर लेता है कि मुझे अपना कल्याण करना ही है। आप लोग एक काम करो ना, इतना ही तो करना है, आगे क्या करना उसकी चिंता मत करना। कैसे भगवान मिलेंगे ये मत सोचो, ये मत सोचो। तुम केवल इतना सा काम कर लो। और जो लोग यहां पर आ रहे हैं रेगुलर और आगे भी आएंगे, हम आपसे ये आशा करेंगे तुम इतना सा काम करो, हमारा यहां आना सफल हो जाएगा। केवल तुम बुद्धि से डिसीजन करो कि इस जन्म में मैं अपना कल्याण करके ही रहूंगा, बस इतना करना। मुझे कुत्ता बिल्ली गधा नहीं बनना दोबारा। हाँ,
और फिर तुम कमाल देखना वो क्या क्या कमाल करता है, तुम्हारे लिए कैसे मार्ग बनाता है, कैसे रास्ता दिखाता है, और कैसे तुमको पकड़ के अपने पास बुला लेगा, पकड़ के। हाँ, भगवान तो कहते हैं, अरे जो तू धावे एक पग तो मैं धाऊं 60। अरे तू मेरी तरफ एक कदम चल, यानी तू डिसीजन कर, फिर मैं तुम्हारी तरफ दौड़ा हुआ आ जाऊंगा। तो भगवान हमारी इंद्रिय मन बुद्धि में तत् कर्म करने की शक्ति प्रदान करता है। कंक्लूजन सुनिए, शक्ति देने के दृष्टिकोण से भगवान प्रेरक है, शक्ति हमारी नहीं है। शक्ति कर्म का नोट करने वाला है। इसलिए आप भगवान को दोष नहीं देंगे कि भगवान जब करवाएंगे तब हो जाएगा, भगवान की इच्छा होगी तब सब बात बन जाएगी, भगवान की इच्छा होगी तो कल हम प्रवचन में आ जाएंगे। ऐसा नहीं है, आप पर ही सब कुछ निर्भर है। अस्तु, ये पहली तुष्टि मैंने आपको बताई, भगवत तुष्टि। भगवान पर दोषारोपण करना, भगवान की इच्छा पर छोड़ देना, भगवान सब कराता है ऐसा सोच करके अकर्मण्य बन जाना, ये गलत सिद्धांत है। ठीक ठीक ठीक, समझ गए समझ गए। तो भगवत तुष्टि से बच गए। भगवान की इच्छा प्रत्येक जीव के लिए उसके कल्याण की है। अब इसके आगे है भाग्य तुष्टि, काल तुष्टि, शरण वरण तुष्टि। और फिर दूसरा पॉइंट, प्रत्येक कर्म का कर्ता कौन है। तीसरा पॉइंट, जो प्रत्येक कर्म का कर्ता है वो अकर्ता कैसे बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट विषय, आज नहीं कल से बताया जाएगा। अब आप लोग सावधान हो जाएं। एतद् ज्ञेयं नित्यमेवात्म संस्थम नातः परम वेदितव्यम ही किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा सर्वं प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्ममेतत्। इस वेद मंत्र की व्याख्या में अब तक आप लोगों को यह बताया गया, केवल एक तत्व ऐसा है जो नित्य हमारे भीतर स्थित है, उस परम तत्व को ही जान करके कोई भी जीव माया से परे हो सकता है। और बस इतना ही जानना है, एतज् ज्ञेयम्, इतना ही जानना है। नित्यमेवात्म संस्थम, जो तुम्हारे भीतर बैठा है, आत्मा में बैठा है, उस सुप्रीम पावर को परमात्मा, भगवान, ईश्वर, ब्रह्म, गॉड, खुदा, अल्लाह आदि नाम से लोग पुकारते हैं। वैसे उसका कोई नाम रूप नहीं है और उसके अनंत नाम रूप है। लेकिन उस ईश्वर को जानने का अधिकार केवल मानव देह में प्राप्त होता है, क्योंकि मानव शरीर में दो विशेषताएं हैं, एक ज्ञान की प्रधानता, दूसरी पुरुषार्थ करने की योग्यता। अतएव ये शरीर सुर दुर्लभ है। अस्तु, हमें जल्दी से जल्दी अपने परम चरम राधांत को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। वो हमारा परम चरम लक्ष्य क्या है, ये भी आपको बताया गया। हमारा परम चरम लक्ष्य हम स्वयं जानते हैं। विश्व का प्रत्येक जीव बिना किसी के सिखाए पढ़ाए प्रत्येक क्रिया के द्वारा आनंद को ही चाहता है, क्योंकि वो आनंद स्वरूप ईश्वर का अनादि अंश है और अंश का स्वभाव होता है अपने अंशी को ही चाहना। अतएव प्रत्येक जीव अनादि काल से
आनंद को अर्थात ईश्वर को ही चाहता है, किंतु अभी तक हमें आनंद नहीं मिला। अतएव उसके कारण पर जब विचार हुआ तो पता चला कि आनंद प्राप्ति ईश्वर प्राप्ति पर ही संभव है। ईश्वर प्राप्ति के बिना आनंद नहीं मिल सकता। कितना संसार जोड़ो, कुछ भी प्राप्त कर लो, कुछ भी बन जाओ, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सारे विश्व के सम्राट बन जाओ, कुछ भी पालो। वेद व्यास जी ने तो कह दिया, यत् पृथिव्याम ब्रीह्यवम हिरण्यम पशव स्त्रियः नालमेकस्य पर्याप्तम। अतएव ये बात मोड़ करके, गांठ बांध करके मस्तिष्क में रख लीजिए कि जिस सुख को हम लोग चाहते हैं वो सुख भगवत प्राप्ति पर ही मिलेगा। और भगवत प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम भगवान को जानना होगा। अतएव भगवान को जानने का हमने प्रयत्न किया तो वेदों शास्त्रों ने बताया कि भगवान को भगवान की कृपा से ही जाना जा सकता है। अपनी शक्ति से कोई भी भगवान को नहीं जान सकता। हमारे पास इंद्रियां, मन, बुद्धि जो कुछ है वो सब प्राकृत है, भगवान दिव्य है। इंद्रिय मन बुद्धि का प्रेरक भगवान है। इंद्रिय मन बुद्धि तो प्रेर्य है, वो प्रकाशक है। इंद्रिय मन बुद्धि प्रकाश्य है, वो धारक है। इंद्रिय मन बुद्धि धार्यमान है, वो सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है। और साथ ही साथ वो अनंत अनंत विरोधी धर्मों का अधिष्ठान भी है। इसलिए एक सिद्धांत हमने समझा, अकाट्य सिद्धांत, भगवान को भगवान की कृपा से ही जाना जाएगा। लेकिन भगवान की कृपा कोई आकस्मिक की घटना नहीं है, वो टर्न बाई टर्न नहीं होती है, अपितु किसी आधार पर आधारित है। वो आधार भी आपको बताया गया, भगवत शरणागति। पहले हमें शरणागत होना होगा, तब भगवत कृपा होगी। लेकिन जब ये बताया गया तो फिर एक प्रश्न आ गया कि यदि किसी शर्त को पूरी करने पर भगवान कृपा करते हैं तो फिर वो अकारण करुण कहाँ रहा? फिर तो उसको बिजनेसमैन कहना चाहिए, व्यापारी कहना चाहिए। इस शंका का समाधान भी किया गया और भगवत शरणागति का रहस्य बताया गया। भगवान के शरणागत होने का मतलब भगवान की कृपा का मोल चुकाना नहीं। शरणागति का तात्पर्य है कुछ न करना, न अच्छा करना, न बुरा करना। लेकिन अनादिकाल से हम लोगों को सब कुछ करने का अभ्यास पड़ गया है, इसलिए कुछ न करने वाली अवस्था तक पहुंचने के लिए अभी हमें बहुत कुछ समझना है, उसके अनुरूप बहुत कुछ करना है। वो बहुत कुछ क्या क्या समझना है, उसके अंतर्गत 3 प्रमुख बातें आपको बताई गई। नंबर 1, शरणागति में बाधक तत्व कौन कौन से हैं। नंबर 2, प्रत्येक कर्म का कर्ता कौन है। नंबर 3, जो प्रत्येक कर्म का कर्ता है वो अकर्ता कैसे होगा। पहला बिंदु, शरणागति में बाधक तत्व कौन कौन से हैं, इस पर पिछले 2 दिनों से विचार चल रहा है। 3 प्रकार के कपूयाचरण और 4 प्रकार की तुष्टियां, अर्थात शरणागति में 7 बाधाएं हैं। 3 प्रकार के कपूयाचरण, जिम भाव, अनृत भाव, माया भाव, ये आपको विस्तार से बताए गए। कल तुष्टियों का प्रकरण प्रारंभ हुआ। तुष्टि का तात्पर्य है ऐसा गलत ज्ञान धारण कर लेना जिस ज्ञान को धारण कर लेने पर भगवत शरणागति का प्रयत्न या तो बंद हो जाए या शिथिल हो जाए। वो 4 प्रकार की तुष्टियों में पहली तुष्टि भगवत तुष्टि आपको बताई गई। भगवत तुष्टि का तात्पर्य होता है भगवान सब कराता है, सब उसकी इच्छा से होता है, इसलिए जब उसकी इच्छा होगी तब वो हमारी सब बात बना देगा, फिर हम क्या कर सकते हैं। इसलिए गलती हमारी नहीं है। जब सब उसकी इच्छा से होने वाला है तो जब वो कराएगा तो सब बात हो जाएगी। इस प्रकार के सिद्धांत को जो लोग धारण कर लेते हैं वो राम भरोसे खाए के
और रहो खाट पर सोए, हाँ राम भरोसे है। अरे भाई गलती भगवान की है, वो कृपा नहीं करता, हम क्या करें? पहला काम उसका है और उसकी कृपा के बिना कुछ हो नहीं सकता। तो एक जो कंफ्यूजन हम लोगों को है कि जो कर्म होते हैं संसार में, जो कुछ होता है भगवान की इच्छा से होता है या नहीं होता है, इसका निराकरण कल किया गया। भगवान हमारे कर्मों का कर्ता नहीं है, वो केवल शक्ति दाता है। इसलिए वेदांत में वेद व्यास जी ने 2 सूत्र बनाए। एक सूत्र है परात्तु तच्छ्रुते, परात्तु तच्छ्रुते। इस वेदांत सूत्र का अर्थ है वो प्रेरक है। वेद व्यास जी जानते थे कि लोग मेरे इस सूत्र का गलत अर्थ लगाएंगे, इसलिए एक सूत्र उन्होंने और बनाया, कर्ता शास्त्रार्थवत्तात। भगवान शक्ति देने के दृष्टिकोण से प्रेरक है, लेकिन कर्म का कर्ता भगवान नहीं है। क्या उस शक्ति का सदुपयोग करे या दुरुपयोग करे, ये हमारे ऊपर निर्भर है। इसलिए हम लोगों को भगवान को दोष नहीं देना है। ठीक ठीक, चलो बच गया बेचारा भगवान बाल बाल। अब हम लोग भगवान को दोष नहीं देंगे, भाई उसकी गलती नहीं है, लेकिन हम लोग अपनी गलती मान लें, ये जरा कठिन बात है। देखिए, गलती होना, अपराध होना, ये कोई आश्चर्य नहीं है। ये सामान्य बात है। हमसे गलती होगी ही नहीं, अपराध होगा ही नहीं, नहीं होगा, होगा, होता है। एक बहुत सुंदर हमारे यहां इस विषय में आख्यान है। रामचरितमानस का प्रसंग आपने सुना होगा कि जब जयंत ने माता सीता के चरणों में चोंच मारी, क्यों? भगवान राम की शक्ति की परीक्षा लेने के लिए। ये इंद्र का पुत्र है और कव्य का रूप धारण किया। जब व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट होती है ना, जीव की बुद्धि भ्रष्ट होती है ना, तो वो भगवान की परीक्षा लेता है। मैं कैसे मान लूं राम भगवान है? तो भाई राम को भगवान तुम मत मानो, कोई जरूरी थोड़ी है। राम को भगवान मानना कोई जरूरी थोड़ी है, तुम मत मानो। कृष्ण को भगवान मानना जरूरी थोड़ी है, तुम मत मानो। हमारे मानने न मानने से भगवान की सत्ता पर कोई असर नहीं पड़ना है। ध्यान दीजिए। जैसे
कोई अंधा कहे कि मैं सूर्य को नहीं मानता, प्रकाश को नहीं मानता, मत मानो, तुम अंधे हो। यदि करोड़ अंधे मिलकर भी डिक्लेयर करे कि प्रकाश नहीं होता, सूर्य नहीं होता, तो सूर्य की सत्ता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सूर्य तो है, इसलिए है, किसी के मानने न मानने से वो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो भगवान तो है इसलिए है, तुम मानो चाहे ना मानो। लेकिन हम लोग गलती क्या करते हैं, जब हम कोई भगवत विषय की बात को नहीं मानते तो हम स्वयं तो नहीं मानते और दूसरों को भी ये मनवाने की चेष्टा करते हैं कि तुम भी मत मानो। जयंत ऐसा ही एक जीव है। कैसे ये मान ले कि भगवान, ये राम भगवान है। तो सीता जी के चरणों में चोंच मारा कि इनकी शक्ति को देखते हैं, और भगवान राम ने एक सरकंडा लिया, उसको छोड़ा और वो सरकंडा चला जयंत के पीछे। त्रैलोक्य में मारा मारा फिरा जयंत, किसी ने शरण नहीं दिया। तुमको कौन अपनावे, क्योंकि तुम राम विरोधी हो। राम विरोधी, और राम विरोधी को शरण देना मतलब राम से विरोध मोल लेना, और राम से विरोध बोल लेना का मतलब विंध्य नहीं धन पाइए और सागर जुरे न नीर, पर उपास कुबेर घर जो विपक्ष रघुवीर। यदि रघुनाथ जी विपक्ष में हो जाए तो इतने बड़े विंध्याचल पर्वत पर एक लकड़ी न मिले, और सागर झुरे न नीर, सागर सूख जाए, और कुबेर के घर में फाके पड़े। यदि रघुनाथ जी विपक्ष में हो तो, और यदि रघुनाथ जी अनुकूल हो तो, तब तो फिर जहां पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई, और गरल सुधा रिपु करहि मिताई। फिर तो सब बात बन जाए। तो जयंत को किसी ने भी शरण नहीं दिया। नारद जी ने देखा, दया आ गई। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, और पठवा तुरत राम पहिताही। अरे जयंत जा, वापस राम की शरण में जा। तो जयंत ने कहा, महाराज ये बलाएं मेरे पीछे जो लगी है ना, ये राम की लगाई हुई है, और आप कहते हैं मैं उन्हीं के पास जाऊं। हाँ हाँ, तुमने ऐसा अपराध किया इसलिए उनको दंड देना पड़ा, लेकिन उन राम का ये भी कानून है, यदि तुम शरण में जाओगे तो उनको क्षमा करना पड़ेगा। आया जयंत, तो वो हाँपते हाँपते सीता जी के चरणों में गिरा। तो सीता जी ने जयंत को इशारा किया उधर अपने पापा की तरफ। और भगवान राम ने मुंह घुमा लिया है, देखा ही नहीं। तो सीता जी ने प्रार्थना की कि महाराज बच्चा है, अब बहुत दंड हो गया, अब इसको माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। राम ने कहा नहीं, इसको क्षमा नहीं मिलेगी। क्यों? ये मेरे प्रति कोई अपराध करता तो मैं क्षमा कर देता, लेकिन मेरे जन के प्रति इसने अपराध किया, वो मैं क्षमा नहीं कर सकता। इसने अक्षम्य अपराध किया है। तो सीता जी ने कहा, महाराज मैं आपसे एक प्रश्न करूं? हाँ करो। आप उत्तर देंगे? हाँ बिल्कुल देंगे।
तो आप समझ जाइए मैं प्रश्न करने जा रही हूं। अब सर्वज्ञ भगवान को क्या समझना है, राम तो सर्वज्ञ है, फिर भी प्रश्न करने वाली जगत जननी जानकी जी है। क्यों? क्योंकि अपराधों की जननी माया है। मायाधीन जीव से गलती न हो, यह कैसे हो सकता है? कोई व्यक्ति लाख कहे मैं सत्यवादी हूं, यह नहीं हो सकता। हम लोग झूठ बोलते हैं, अरे दिन भर झूठ बोलते हैं। झूठ बोलना किसको कहते हैं? जो तुम्हारे भीतर चल रहा है, जो तुम सोच रहे हो, उसी को तुम बोलो, तब तुम सत्यवादी हो। तो क्या तुम जो भीतर सोचते हो वैसा ही बाहर बोलते हो? अरे नहीं जी, मां के प्रति, बाप के प्रति, बीबी के प्रति, बेटे के प्रति, बेटी के प्रति कितनी बातें हम गलत गलत सोचते हैं, उसको बोलते कहां हैं? सोचते हैं, बोलते नहीं। मैंने आपको बताया था ना, मेहमान घर में आया, आपकी बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्यों आ गया, लेकिन बाहर से बोलते आइए आइए गुप्ता जी, झूठ बोल गए, झूठ बोल गए। किसी के प्रति भी हमारी खराब भावना है, लेकिन हम बाहर नहीं बोलते, दिन भर झूठ बोलते हैं। बोलना पड़ता है, सच कैसे बोलोगे? सच बोल नहीं सकते आप। यदि सब सच बोलने लग जाए तो क्रांति हो जाए संसार में। बोल नहीं सकते। तो लाख कोई कहे मैं सत्यवादी हूं, लेकिन उसको झूठ बोलना पड़ता है, बोलता है। लाख कोई व्यक्ति कहे मैं अहिंसावादी हूं, हिंसा होगी, बच नहीं सकते आप। हिंसा होती है, तुम सांस लेते हो। कोई डॉक्टर साहब यहां बैठे होंगे, उनसे पूछना, सांस लेते हो, हजारों कीटाणु भीतर गए, तुम नहाते हो, कितने सारे जर्म्स मर जाते हैं। तुम खाना खाते हो, सब्जी खाते हो, कितने सारे कीटाणु, उनकी हत्या हो जाती है। आप दूध पीते हो, कितने कीटाणु को पी जाते हो। आप दही खाते हो, कितने सारे कीटाणु, अरे दूध का दही बनता ही कीटाणु से है।